हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग महाराणा प्रताप से संबंधित सभी जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप से संबंधित अगर कोई भी जीके जीएस का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि सभी पूछे गए प्रश्नों और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो महाराणा प्रताप से रिलेटेड हैं सबको यहाँ रखा गया है। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराणा प्रताप का जन्म जो है 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ कब हुआ था? 9 मई 1540 में। महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कीका के नाम से जाना जाता था महाराणा प्रताप को बचपन में। चेतक घोड़ा की छतरी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, और उस चेतक घोड़े के ऊपर एक छतरी हुआ करती थी। छतरी महाराणा प्रताप लगाया करते थे। आप लोग युद्ध में देखेंगे, फोटो में देख सकते हैं, या फिर जैसे आप महाभारत अगर देखे होंगे, ठीक है, या फिर जनरली जितने भी घोड़े होते हैं जो अच्छे घोड़े होते हैं और उस पर बड़े राजा महाराजा लोग जब सवार होते हैं तो घोड़े के ऊपर एक क्या होता है, एक छतरी नुमा टाइप का होता है, उसको पकड़ करके पीछे पीछे बैठा व्यक्ति पकड़ करके बैठा रहता है, या फिर उसी में घोड़े पर ऐसा उसकी फिक्स होता है, सेटिंग होती है कि वही छतरी क्या होता है पूरा घोड़े पर स्थिर रहता है, ताकि धूप न लगे, बारिश से बच सके आदमी, है ना, जो भी उस पर बैठा होता है। तो चेतक घोड़ा था महाराणा प्रताप का, उस पर भी एक छतरी थी। वह छतरी जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है ये हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उदयपुर में। जो चेतक घोड़ा की छतरी है वह कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वह बनी हुई है बारडोली उदयपुर में। कहाँ पर? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बारडोली उदयपुर में। निम्न में से महाराणा प्रताप के उपनाम हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से महाराणा प्रताप के उपनाम कौन कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गज केसरी भी महाराणा प्रताप का उपनाम है, पाथल भी, और नलिया कती, ये तीनों क्या है? महाराणा प्रताप के उपनाम है। गज केसरी, पाथल, नलिया कती। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है आपका 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। महाराणा प्रताप के सेना में हाथी था, उसका क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महाराणा प्रताप के सेना में हाथी था, उसका नाम क्या था? तो राम प्रसाद नाम था। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। पहले के समय में हाथी घोड़े क्या होते थे? युद्ध के प्रमुख क्या होते थे? संसाधन होते थे, साधन होते थे। राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना ने पकड़ लिया और अकबर ने उसका नाम बदलकर क्या रखा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना ने युद्ध में पकड़ लिया था और उसका नाम अकबर ने बदल करके क्या रख दिया था? तो पीर प्रसाद रखा था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राम प्रसाद हाथी का नाम बदल करके अकबर ने क्या रखा था? पीर प्रसाद रखा था। महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, हकीम खान सूरी था महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति। कौन था? हकीम खान सूरी। हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? इसका राइट आंसर क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था, इस युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? यानी हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसके द्वारा कहा गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अबुल फजल ने कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध। मुंतख तौरीख ग्रंथ किसका है? इसका राइट आंसर क्या है?
तो मुंतख तवरीख जो ग्रंथ है यह आपका बदायूनी का है। मुंतख तवरीख ग्रंथ किसका है? तो बदायूनी का। निम्न में से प्रताप की सेना में कौन से सेनापति शामिल नहीं थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से प्रताप यानी महाराणा प्रताप की सेना में कौन से सेनापति शामिल नहीं थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मेहतर खान। मेहतर खान क्या थे? तो महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति नहीं थे। पूजा भील थी, झाला मान सिंह भी थे और मान सिंह सोनगरा, ये तीनों लोग थे, लेकिन मेहतर खान नहीं थे। अकबर के सेनापति के रूप में शाहबाज खान मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर के सेनापति के रूप में शाहबाज खान ने मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किया था। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अकबर के सेनापति के रूप में शाहबाज खान ने मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किया था। संकट के समय राणा प्रताप को किसने आर्थिक सहायता दी थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप लोग स्टार मार्क कीजिए और वीवीआईपी भी कर लीजिए, पूछा जा सकता है ना? पूछा भी एक बार गया है आपका रेलवे में। संकट के समय राणा प्रताप को किसने आर्थिक सहायता दी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भामा शाह ने दी थी। संकट के समय राणा प्रताप को आर्थिक सहायता किसने? भामा शाह ने। भामा शाह को मेवाड़ का कड़ किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या है? तो भामा शाह को मेवाड़ का कड़ जो है जेम्स टॉड ने कहा है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, भामा शाह को मेवाड़ का कड़ किसने कहा है? तो जेम्स टॉड ने। राणा प्रताप ने कब कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बना लिया? इसका राइट आंसर क्या है? तो राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार किया और अपनी राजधानी बनाया था। कब? तो 1580 ईस्वी में राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार करते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं। कब? 1580 ईस्वी में। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी जो है आपको किसे बोला जाता था? तो कुंभलगढ़ को बोला जाता था मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। किसे? कुंभलगढ़ को। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, चक्रपनी मिश्र थे महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित, यानी उनके दरबार के जो पंडित थे वो कौन थे? चक्रपनी मिश्र। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जो मेवाड़ का पहला शासक था वह आपका राणा अमर सिंह थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने वाले मेवाड़ के पहले शासक कौन थे? राणा अमर सिंह। महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या है? तो महाराणा प्रताप की माता जी का नाम क्या था? तो जयवंता बाई था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। महाराणा प्रताप की माता जी का नाम क्या था? जयवंता बाई। प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ और कितनी आयु में हुआ? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ और कितनी आयु में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, गोगुंदा में 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। गोगुंदा 32 साल में। जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में गया तो कौन सी जागीर दी गई? इसका राइट आंसर क्या है? जगमाल नाराज, जगमाल क्या थे? जब नाराज होकर के एक व्यक्ति थे, नाराज होकर के अकबर की शरण में गए तो उनको अकबर ने कौन सी जागीर दी थी? तो जहाजपुर व आधी की जागीर दे दी थी अकबर ने जगमाल नाराज को। कहाँ कहाँ की जागीर? तो जहाजपुर और व आधी की। प्रताप ने सिंहासन पर कितने वर्षों तक शासन किया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो महाराणा प्रताप ने सिंहासन पर आपका 25 वर्षों तक शासन किया। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी होगा। 25 साल तक महाराणा प्रताप ने शासन किया। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कितने शिष्टमंडल वार्ता हेतु भेजे?
इसका राइट आंसर क्या है? तो अकबर ने महाराणा प्रताप के पास शिष्टमंडल 4 भेजे थे, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल वार्ता भेजे। मान सिंह के पास जो हाथी था उसका नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मान सिंह के पास जो हाथी था उसका नाम मर्दाना था, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए था, मर्दाना नाम था मान सिंह के पास जो हाथी था उसका नाम। दिवेर के युद्ध में मुगलों की ओर से मारा गया था, इसका राइट आंसर क्या है? तो दिवेर के युद्ध में मुगलों की ओर से मारा गया था सेरिमा सुल्तान खान, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। दिवेर के युद्ध में मुगलों की ओर से मारा गया था सेरिमा सुल्तान खान। महाराणा प्रताप को कहा जाता था, इसका राइट आंसर क्या है? तो महाराणा प्रताप को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज कहा जाता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी भी कहा जाता था और हिंदुआ सूरज भी कहा जाता था। प्रताप का दरबारी कवि कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो महाराणा प्रताप का जो दरबारी कवि था वो कौन था? तो चक्रपाणी था। चक्रपाणी क्या था? महाराणा प्रताप का दरबारी कवि था और पंडित भी था। बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को किसकी संज्ञा दी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी है, यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या संज्ञा दी? इसका राइट आंसर क्या है? तो अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध की संज्ञा दी है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इसका जवाब क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है किस सन में हुई थी। 1540 में तो जन्मे थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।